जातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं चैतन्य श्री विष्णु ज्ञानंजन मिलतं ये श्री गुरुवे विष्णुपदाय श्रीमद्भक्ति नारायण नाम माधुर्य गुणेश वरम शांतम नारायण शीर्षान दुर्भश्य पतितानां नमो महावदन्याय प्रदाय चैतन्याय हरे कृष्ण हे कृष्ण करुण बंधु जगत दादा कांचन राज वृंदाय प्रियाय केशव भक्ति सत्यवत हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे। मैं अपने परम राधे देव नित्य लीला प्रवीण विष्णुपाद स्त्रोत्र श्रीमद् वेदांत नारायण जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णियों के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। अभी पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, आवाज आ रही है, बंद करवाना होगा। अशोक किसी चौकीदार को भेजो बंद कर दो। अशोक को बोलो कूलर बंद कर दे। कूलर बंद करना बंद हो गया। अभी किया किसी ने? ठीक है। तुम्हारा मैंने कान में लगाया नहीं, ऐसे ही थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। ये प्रश्न कर रही है कुछ बहसबाजी वाला। मैंने कहा लोगों के सामने करना, सबके सामने बात करना। बोल।
अगर हम भगवान से क्या मांगे? ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड। नौकरी मांगी भी, संग में सेवा भी मांगी, ये क्या हो गया? मिक्स्ड हो गया, प्योर नहीं है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि हमें मांगना भी नहीं आता, हमको मांगना भी नहीं आता। एक गांव का बहुत गरीब लड़का था, माँ बाप अंधे थे, लेकिन उसको प्यार उस गांव की जमींदार की सबसे अमीर बेटी से हो गया, बेटी को भी हो गया, दोनों को प्यार। अब उसकी समस्या कि विवाह तो हो नहीं सकता है, वो गरीब, वो इतने अमीर, माँ बाप अंधे, क्या करें? उसने शिव जी की पूजा की, शिव जी प्रसन्न होके काम जल्दी कर देते हैं। शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, भाई एक और मांग लो। वो बोलता है मेरी प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, एक वर्ष से तो काम चलेगा नहीं। अगर ये मांग लूँ कि इससे विवाह हो जाए तो विवाह हो गया तो इसको इस गरीब घर में लाके मैं दुखी करूँगा। अगर ये मांगता हूँ कि गरीबी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाएगी तो विवाह नहीं होगा, और माता पिता अंधे हैं वो ठीक हो जाएंगे, बाकी सारे काम रह जाएंगे। बड़ा दुखी हुआ। शिव जी को बोलते हैं मुझे 3 चीज़ें चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। बोलते हैं तूने जितनी भक्ति की है उसमें एक ही मिल सकता है, 3 तो मिलेंगे नहीं। तो उस आदमी ने, उस लड़के ने कहा ठीक है मुझे 3 दिन दे दो, 3 दिन बाद वर मांगूंगा। उनका दे दिया। अब वो जल्दी से बस पकड़ के वृंदावन चला है। गुरुदेव की कथा है ये। कहाँ आ गया? वृंदावन। वृंदावन में आके घुस गया कि गौड़िया मठ में, गुरुदेव जैसी जगह में, और जाके दंडवत प्रणाम किया। शिव जी मेरे पे प्रसन्न है, मुझे वर देने तैयार है, और मेरी ये 3 समस्याएं हैं। वो जो गड़िया मठ के आचार्य थे उसने उसको थप्पड़ मारा कस के, नालायक कहीं का। क्यों? शिव जी तेरे पे प्रसन्न हो गए हैं, तुझे वर देना चाहते हैं, और तू ये टटपूजिया वर मांग रहा है, लड़की मिल जाए, नौकरी मिल जाए, गरीबी दूर हो जाए। अरे उनसे तो सीधा भक्ति मांग। बोलते हैं महाराज इस समय मेरी हृदय की स्थिति ऐसी है कि मैं इन 3 के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। आप जैसा कहोगे वैसी भक्ति करूंगा, इस प्रॉब्लम से मेरे को निपटाओ। बोलते हैं अच्छा। तो उसके कान में एक बात कहनी। वो बड़ा खुश हुआ। 3 दिन बाद शिव जी मिले। शिव जी को उसने कहा महाराज मैं ये चाहता हूँ कि मेरे माता पिता बहुत बड़े महल में अपने पोते को सोने के थाल में खाना खाते हुए देखें। वर एक ही है। क्या वर है? मेरे माता पिता
बहुत बड़े महल में, सोने के महल में बच्चे को खाना देते हुए देखे। इसमें सारे वर आ गए, विवाह भी आ गया, अमीरी भी आ गई, माता पिता की आंखें भी आ गई। मैंने कहा गुरुदेव हम क्या वर मांगे, जब हम आपको प्रार्थना करते हैं तो क्या वर मांगे। असल में मैं उस दिन राधा कुंड जा रहा था स्नान कर, ऐसी मान्यता है कि रात के 12 बजे जैसे ही आप राधा कुंड में डुबकी लगाओगे, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। तो गुरुदेव मेरे से पूछ रहे थे क्या चाहती हो, तो मैंने ऐसी 3-4 बातें कह दी। बोलते हैं हमें मांगना भी नहीं आता, चाहना भी नहीं आता। तब उन्होंने ये बताया। तो मैंने कहा कि हम क्या मांगे, राधा कुंड में जब डुबकी ले हैं हम क्या मांगे। बोला तुम एक ही चीज़ मांगो कि हे प्रभु मुझे शुद्ध रसिक वैष्णवों का संग मिले। क्या मांगो, शुद्ध रसिक वैष्णवों का संग। उससे सारे काम अपने आप होने शुरू होते हैं। तो मैंने ऐसे ही करना शुरू किया। मैं इस्कॉन में हुआ करता था, गुरुदेव से छुप छुप के मिलता था, क्योंकि गुरुदेव इस्कॉन में नहीं थे, वो तो गौड़िया मठ में थे। इस्कॉन वाले वहाँ जाने नहीं देते थे, मैं छुप छुप के मिलता था। तो मैंने ये प्रार्थना की कि हे राधा कुंड मुझको शुद्ध रसिक वैष्णवों का संग प्राप्त हो। ये मेरे से कई बार ये बातें सुनोगे आप लोग, जीवन की अमिट छाप है ये। और फिर गुरुदेव ने कहा जब भी जहाँ भी प्रार्थना करो, दंडवत करो, यही मांगो, शुद्ध रसिक वैष्णव का संग मिले। सिर्फ 3 दिन बाद मेरे इस क्रिया के बाद मैंने मांगना शुरू किया। एक फैमिली है, बुद्धि राजा फैमिली, रजौरी गार्डन में। विष्णु बुद्धि राजा उनका बेटा है जो अमेरिका में रहता है। उनका फ़ोन आया, रामचंद्र दास हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, एक सीट खाली है, आ जाओ। अभी अभी नौकरी करता था। मैंने कहा चलो, संडे का दिन था। हम चलते गए, मैं और विष्णु आगे की सीट पे बैठे हुए थे, विष्णु गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ठीक छाता को क्रॉस किया, चौमा के पास पहुँचे, साइड में कोई मरा हुआ जानवर था, वहाँ गिद्ध खा रहे थे उसको। तो एक गिद्ध उड़ा और उड़ के सीधा शीशे के ऊपर आके टकराया गाड़ी की। चौमा पे सड़क खाली थी, 50-60 की स्पीड पे गाड़ी चल रही होगी, टकरा के वो तो पता नहीं कहाँ जाके गिर गया। बड़े ताकतवर होते हैं गिद्ध, लेकिन शीशा जो है वो चकनाचूर हो। उसके छोटे 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 टुकड़े हमारे गोदी में गिरे। किसी तरह से वो मैंने हटाए। हम लोग वृंदावन पहुँचे टूटे शीशे में। उनके माता पिता को गेस्ट हाउस में ठहराया, कमरा ले लिया। अब शीशा तैयारी, शीशा ठीक करने के लिए वृंदावन में घूमे। वृंदावन में एक भी स्थान नहीं मिला उस समय जो कार का शीशा ठीक कर सके, फ्रंट ग्लास ठीक कर सके। वृंदावन की ये हालत, छोटा सा टाउन। तो मैंने कहा मथुरा चलते हैं। मथुरा में मैं ये आइडिया बता दिया किसी ने, BSA कॉलेज के सामने एक ये रिपेयरर है, वो ये काम करता है। BSA कॉलेज में मैंने BSc और MSc पास किए हैं, इसलिए मैं जानता था उसको। तो मैं ही गाड़ी ड्राइव करके सीधा वहाँ ले गया।
मैं था, विष्णु की बहन भी थी शायद। गुरुदेव को तो मैं जानता था, मथुरा में रहते थे। ये लोग जानते थे, हल्का हल्का जानते थे। शीशा 10 मिनट में लग गया जी। तब मैंने कहा विष्णु तुझको एक सरप्राइज़ देता हूँ। तो क्या सरप्राइज़? मैं गाड़ी सीधा मथुरा में श्री केशव जी गौड़िया मठ ले गया। तो विष्णु ने पूछा नारायण महाराज जी के पास चल रहे हो? मैंने कहा हाँ। हम तीनों जने सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ रहे थे और महाराज जी बाहर निकल के सीढ़ी चढ़ के नीचे उतरने की तैयारी कर रहे। हमारा संगम हो गया। मैं बड़ा खुश हुआ। गुरुदेव बोलते तू इस समय यहाँ कैसे आ गया? तो महाराज जी शीशा टूट गया था, ठीक कराया। हमने कहा आपके दर्शन कर लें। आप कहाँ जा रहे हैं? बोलते हैं वृंदावन जा रहा हूँ। मैंने कहा आप कैसे जाएंगे? बोलते हैं नीचे कोई टेम्पू पकड़ लेंगे। गुरुदेव की ये स्थिति है। गुरुदेव हमारे पास कार है, आप कार में चलिए। अच्छा चलो। तो उस दिन पहली बार कार में गुरुदेव को ड्राइव करके मथुरा से वृंदावन। क्यों लाए? क्योंकि गुरुदेव ने कहा था जहाँ भी जाओ प्रार्थना करो, एक ही प्रार्थना करो, मुझे शुद्ध रसिक वैष्णव का संग। वहाँ ले गए। वहाँ जहाँ ठहरना था वहाँ ठहर गए गुरुदेव। अब बुद्धि राजा के विष्णु के माता पिता जिद करें कि हमें मिलाओ उनसे, नारायण महाराज जी से। अब हम उनको नारायण महाराज जी के पास मिलाने लगे। मैं आपको बता रहा हूँ कितनी बार मेरी नारायण महाराज जी से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई मिलने की। क्यों मिल गई, बढ़ गई? क्योंकि एक प्रार्थना चल रही थी, क्या कि हमेशा शुद्ध रसिक वैष्णव का संग। बुद्धि राजा परिवार ने कहा कि महाराज आप दिल्ली में आके हमारे पास रहो। वो रजौरी में रहते थे, मैं रमेश नगर रहता था। घर पास पास में, रजौरी और रमेश नगर दूर नहीं। गुरुदेव कहते हैं ठीक। 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि हम जाना चाहते हैं तो हम रजौरी तुम्हारे यहाँ रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे। वो रजौरी में आ गए और मैं अपने घर से सुबह 5 बजे निकला और रात के 8-9 बजे तक वहीं रहा गुरुदेव के साथ 2-3 दिन। मैं ये सब कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि ये रसिक वैष्णव का संग मिले तो नौकरी कैसी होगी, शादी करनी हो तो छोकरी कैसी होगी, ये सब भगवान के ऊपर छोड़ो, वही जैसा चाहेंगे करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे अनुकूल की नौकरी हो तभी हम भक्ति कर सकते हैं। कभी कभी प्रतिकूल की चीज़ हो तो भक्ति ज़्यादा अच्छी होती है। अनुकूल ही हमेशा भक्ति के लिए अच्छा नहीं होता, प्रतिकूल ज़्यादा अच्छा होता है। कहीं भी उठा के देख लें, प्रतिकूल वालों के बाद भक्ति बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से प्रार्थना एक ही रहे हमको। या मंगल आरती में हम लोग रोज़ गाते हैं। मैं एक योगा सीख रहा हूँ शरीर में ताकत लाने के लिए। तो योगा वाला बाद में प्रार्थना करता है सबका कल्याण हो, सबका भला हो। मैं मंगल आरती की वो लाइन गाता हूँ, शुभ दृष्टि करो प्रभु जगतेर प्रति। और अपने लिए क्या है, जागुक हृदय मोर सुमंगला रति। मेरे को सुमंगला रति मिले और दुनिया के ऊपर शुभ दृष्टि हो। परम गुरुदेव ने बड़ी सटीक लाइनें लिखी हैं और इसी के संग गुरुदेव की ये विचार शुद्ध रसिक वैष्णव का संग है, ये भक्ति है। इसमें भगवान मदद
चलो आगे बढ़ें। शास्त्रों में दो शब्द यूज किए गए हैं, स्मार्त और वैष्णव। कुछ लोग स्मार्त पंथ को अपनाते हैं, कुछ लोग वैष्णव। जो स्मार्त वाले हैं वो भी शास्त्रों के हिसाब से, रूल रेगुलेशन के हिसाब से कई अनुष्ठान करते हैं। उन अनुष्ठानों का उद्देश्य संसार की बातें, संसार की चीज़ें, लेकिन क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठान है, यज्ञ है, हवन है, वो स्मार्त कहलाते हैं। उनकी कैलकुलेशन और वैष्णव की कैलकुलेशन अलग है। जैसे वैष्णव लोग तिथि उस दिन से गिनते हैं जिस दिन सूर्य उदित हो, जिस तिथि में हम लोग उस तिथि को गिनते हैं। लेकिन वो लोग उस तिथि को गिनते हैं जो ज़्यादा समय तक 24 घंटे में रहती है। जैसे 10 तारीख को सुबह 6:01 तक एकादशी तिथि है और सूर्य उदय है 6 बजे। और एकादशी तिथि कब तक है? पिछले दिन से चली आ रही है, 6:01 तक। और दूसरे मिनट बाद क्या लग जाएगा? द्वादशी लग जाएगी। तो स्मार्त लोग 10 तारीख को द्वादशी मानते हैं क्योंकि अधिक समय द्वादशी का लगा। ऐसे जन्माष्टमी भी उनकी ऐसे ही होती है। हमारी जन्माष्टमी अगर 6:01 पे अष्टमी है सुबह सूरज के समय, तो हम उस दिन को क्या मानेंगे? जन्माष्टमी। लेकिन स्मार्त लोग क्या करते हैं? स्मार्त जिस दिन अष्टमी ज़्यादा है, रात को भी अष्टमी है, सब कुछ अष्टमी है, वही अष्टमी है, जन्माष्टमी। और शास्त्रों में वैष्णव नियमों को उचित बताया है, स्मार्त को नहीं बताया है। लेकिन स्मार्त वाले फिर भी स्मार्त वाले हैं, हम किसी से कम नहीं, ये उनके सिद्धांत हैं, हम किसी से कम नहीं। ऐसे ही एक रघुनंदन करके स्मार्त थे। देवीदास लहड़ी महाशय का बेटा पूछता है अपने पिताजी से, ये स्मार्त रघुनंदन आदि क्या समझदार लोग हैं या बेवकूफ़ लोग हैं? समझदार के लिए क्या यूज किया शब्द? उदित विवेक। और मूर्ख के लिए क्या लिखा यूज किया? अनुदित विवेक। ये भाषा की बात होती है। अब किसी को अगर गुस्से में कहो सुअर का बच्चा कहीं का, तो बड़ी गाली लगाई दे रही। लेकिन उसको कहो, ए वरानंदन इधर आना जरा, हैं? वो वही गाली जो है वो बड़े ही उसमें बदल गई। तो इसी तरह से ये उस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मार्त रघुनंदन आदि क्या अनुदित विवेक वाले व्यक्ति हैं? ये बताओ। लहड़ी महाशय कहते हैं नहीं, रघुनाथ नंदन जिन्होंने दोनों ही चीज़ें लिखी हैं, स्मार्त भी लिखा है और वैष्णव की बात भी लिखी है, लहड़ी महाशय कहते हैं नहीं, वे स्वयं
खुद वैष्णवों की तरह मुख्य फल के पीछे जाते हैं। केवल वो लोग जो जिनका विवेक जागृत नहीं हुआ, अनुदित विवेक वाले हैं, उनके लिए उन्होंने स्मार्ट की व्यवस्था कर दी है। लेकिन अपने लिए वो स्मार्ट के हिसाब से नहीं चलते। ऐसे ही एक हमारे भक्त हुए, शायद मधुसूदन वाचस्पति उनका नाम था, बनारस में रहते थे। वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन वो जो वेदांत सूत्र पढ़ाया करते थे वो मायावादी के हिसाब से पढ़ाया। कई मायावादी उनसे पढ़ने आते थे, और उस मायावादी में वो देख लेते थे कि ये आदमी ठीक है, उसको वो वैष्णव ढंग से समझा। एक ही चीज को दोनों तरह से इंटरप्रेट कर लेते थे। देवीदास पूछता है, किसी किसी शास्त्र में केवल आप जिसको गौण फल कहते हो, सेकेंडरी गौण फल कहते हो, उसी का उल्लेख मिलता है, मुख्य का तो मिलता ही नहीं। मुख्य फल उनमें कुछ उल्लेख ही नहीं किया गया। इसका क्या कारण है? उन शास्त्रों को देखकर मुख्य फल की तो बात दिमाग में आएगी नहीं। पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ का वर्णन है, शास्त्र में ही है। उसमें जितने भी उपाय बताए हैं, उसमें कहीं शुद्ध भक्ति करके भगवान के धाम जाना, ये तो बात है ही नहीं उसमें कहीं। तो शास्त्र भी तो ऐसे ही हैं। तो लहरी माशे क्या कहते हैं, अब क्या किया जाए? मनुष्य एक तरह से तो है नहीं, उसका अधिकार भी एक नहीं। मनुष्यों के विविध अधिकार के भेद से शास्त्र भी 3 तरह के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। एक बार ऐसा हुआ, श्री गुरुदेव ह्यूस्टन आए हुए थे, मैं भी था अमेरिका में। कथा कर रहे थे, गीता और भागवत की बातें चर्चा चल रही थी। तो एक आदमी उठा, महाराज दूसरे धर्म तो बड़े अच्छे हैं, इस्लाम को देखो, एक उनका खुदा अल्लाह, एक उनका ग्रंथ कुरान, और उसी पे वो चलते हैं। क्रिश्चियनों को देखो, एक भगवान उनका गॉड, एक ग्रंथ बाइबल, बस ये 2 चीज़ें पढ़ाते हैं। और एक हमारे यहाँ देखो, भगवान तो भगवान अनेक, देवता लोग 33 करोड़, और ग्रंथ भी एक नहीं, 4 वेद, 1188 उपनिषद, और फिर उसके बाद मनु संहिता और महाभारत और 18 पुराण, 18 उप पुराण। एंड ही नहीं है, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन भर रखा है। क्या हिंदू धर्म को हम पालन करें? महाराज कहते हैं, सुनो, एक गांव में एक स्कूल है, उसमें एक ही कमरा है और एक ही पढ़ाने वाले हैं, और वहाँ पे गांव के 15-20 बच्चे आ जाते हैं, और वो पढ़ाने वाला उनको पढ़ाता है। और उसी के पास एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे भी स्कूल है, उसमें 50 क्लासेस हैं, 250 टीचर्स हैं, 3-4 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, लाइब्रेरी है, किताबें हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं, ढेर सारे सब्जेक्ट हैं। बोलो कौन सा स्कूल अच्छा है? तुम तो कहोगे गांव वाला अच्छा है, एक टीचर, एक किताब, 10-15 लोग।
तो नहीं नहीं नहीं, स्कूल तो शहर वाला अच्छा है, जहाँ इतने सारे तरह तरह के बच्चे होते हैं, उनके लिए अलग अलग क्लासेस होनी चाहिए। एक ही क्लास में सारे बच्चे थोड़ी पढ़ाए जा सकते हैं। बताइए, यही बात समझने की है। 84 लाख में 4 लाख योनियाँ मनुष्यों की हैं, सबको एक ही डंडे से हाँका नहीं जा सकता। उसमें दो तो बता दिए, उदित विवेक और अनुदित विवेक। इसको दूसरे ढंग से भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम सारे लोग 4 गुणों से, 3 गुणों से गवर्न होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। मनुष्यों के विविध अधिकार के भेद से शास्त्र भी 3 प्रकार के हैं। शास्त्र 3 प्रकार के, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हमारे गुरुदेव कहते थे 3 नहीं 4 प्रकार के हैं। एक शास्त्र है जो निर्गुण है, ना वो राजसिक है, ना वो तामसिक है, ना वो सात्विक है। वो क्या है? निर्गुण। जो शास्त्र सत्व गुण विशिष्ट है, मनुष्य के लिए बनाए गए हैं। तमोगुण वाले जो हैं, तमोगुण विशिष्ट मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं। और तामसिक शास्त्र तामसिक वृत्ति वाले मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं। शिवजी वाले सारे शास्त्र क्या हैं? तामसिक वृत्ति के। ब्रह्मांड पुराण हो गया है या और पुराण, विष्णु पुराण वगैरह, ये सात्विक है। ब्रह्मा जी के जो पुराण हैं वो राजसिक हैं। निर्गुण कौन सा है? निर्गुण एक है, श्रीमद् भागवत, ये निर्गुण है। पर अगर शास्त्र ऐसे अलग अलग बातें करते हैं, राजसी अलग, तामसिक अलग, सात्विक अलग, देवीदास कहते फिर तो फंस गए। ऐसे होने से शास्त्र की किस बात पर विश्वास किया जाए? सब तो अलग अलग बात कर रहे हैं। और किस उपाय द्वारा निम्न अधिकारी को ऊंचा ऊंचा अधिकार प्राप्त कराया जाए? मैं देखता हूँ महाकाल, शिव पुराण वाले सब लोग शिव जी को ही सब सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। वहाँ पे राधा कृष्ण का कोई मूल ही नहीं है। तो लहड़ी महाशय कहते हैं, मनुष्यों के अधिकार के भेद के अनुरूप जैसा उनका अधिकार है वैसे ही उनका स्वभाव होता है, और जैसा उनका स्वभाव है वैसी ही उनकी श्रद्धा होगी। ऑटोमेटिकली वैसी श्रद्धा पैदा होगी। स्वभाव है तामसिक मनुष्यों को तामसिक शास्त्र ही पसंद आएंगे, तो दूसरे शास्त्रों को स्वीकार ही नहीं करेंगे। मैंने देखा है तामसिक लोग शिव पुराण को ही बात करेंगे, वो भागवत की बात करेंगे ही नहीं। राजसिक मनुष्यों के लिए राजसिक शास्त्र हैं और सात्विक मनुष्यों के लिए सात्विक शास्त्र हैं। और उनमें इन तीनों तरह के लोगों की एक स्वाभाविक श्रद्धा होती है। श्रद्धा के अनुसार ही उनका विश्वास भी होता है। आप जिस शास्त्र में विश्वास कर रहे हो, आपकी श्रद्धा है, करो, उससे कल्याण होगा, फायदा तो होगा। अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को फायदा होगा कि नहीं? पढ़ाई का होगा ना। और कॉलेज में जो पढ़ रहा है उसको भी फायदा होगा पढ़ाई का। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा बीए हो जाएगा, तो बीए नहीं हो सकता ना। क्या कॉलेज में ही पढ़ने वाला बच्चा पीएचडी हो जाएगा? ये भी बात सही नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ वो पढ़ रहे हैं वहाँ वहाँ उसका फायदा हो रहा है। इसलिए अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई हैं
शास्त्रीय श्रद्धा ही समस्त मंगलों की जड़ है। पर एक चीज अच्छी है, कुछ लोग तो शास्त्र मानते ही नहीं है ना। उससे अच्छा है जो कोई सा भी शास्त्र मान ले, शिव मान ले, ये मान ले, और हम लोगों को प्रचारकों के रूप में उन लोगों को रिफ्यूट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बने उन शास्त्रों के लिए उनका अधिकार है। इसलिए अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई हैं। शास्त्रीय श्रद्धा ही समस्त मंगलों की जड़ है। भागवत गीता में समस्त शास्त्रों को मीमांसा शास्त्र कहा गया है गीता को। उसमें ये सिद्धांत सुस्पष्ट है, क्या जो जिस भाव से चलेगा मैं भी उसको उसी भाव से रेसिप्रोकेट करूँगा। भागवत गीता कहती है ना। देवीदास सुन के थोड़ा सा अचंभित हो रहा है, आनंदित भी हो रहा है। पिताजी बातें कर रहे हैं बड़ी ऊंची ऊंची। बोलता है मैंने बचपन से अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया, किंतु आज आपकी कृपा से मुझे उन्हीं शास्त्रों का अपूर्व तत्व समझ आ रहा है कि ये शास्त्रों में इतनी विभिन्नता क्यों है। लहड़ी महाशय वो थोड़ा सा और आनंदित हो गए। चलो बेटा जो है पटरी पे आ रहा है। इतनी जल्दी लोग पटरी पे नहीं आते हैं। बेटा याद है मैं तुम्हें नास्तिक कहा करता था, अब मुझसे पूछा जाए तो अब मैं निंदा नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूँ अच्छी तरह से कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार के अनुसार से श्रद्धा रखता है, निष्ठा रखता है। तो जब सब अपने ही अधिकार से चल रहे हैं तो किसको कहा जाए कि तू गलत है और किसको कहा जाए तू। अब हम कुत्ते को ये तो नहीं कह सकते हैं कि तू दो टांग पे चल, चार पे क्यों चल रहा है कुत्ता कहीं का। ऐसा तो नहीं कह सकते ना। जिसका जैसा अधिकार है चलने दो उसको। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार के अनुसार उसकी निष्ठा होती है, तो फिर निंदा की कोई बात ही नहीं। देखो इतने अच्छे शास्त्रीय ढंग से लहड़ी महाशय बतला रहे हैं कि वी शुड नॉट क्रिटिसाइज। निंदा किसकी करेंगे? सब अपने अपने स्थान पे हैं, अपने अपने घोंसले में अपनी अपनी चिड़िया को चोगा कहला रहे हैं। तुम चुप रहो तो अच्छा। समय आने पर धीरे धीरे आदमी उन्नत होता है। तुम तर्क शास्त्र और कर्म शास्त्र के पंडित हो, इसलिए अधिकार के अनुसार बातों के लिए तुम्हारे में कोई दोष नहीं है। तुम तर्कशास्त्री हो, तर्क कर रहे हो, ये तुम्हारा अधिकार है, मुझे कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं। तब देवीदास बोला, अब तक मेरी ऐसी धारणा थी कि वैष्णव लोग पंडित नहीं होते, मूर्ख होते हैं। जिसको कुछ नहीं आता वो क्या बन जाता है? वैष्णव। वैष्णव लोग केवल शास्त्र एवं अंश मात्र देखकर उसी बात पर हट कर देते हैं। शास्त्र का एक हिस्सा देख लिया, नाम जाप करो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक केवलम कलो नास्ते नास्ते नास्ते। एक चीज को देख लिया, उसी के हिसाब से चलते हैं। आज आपने जो कुछ कहा है उससे मेरी ये धारणा बिल्कुल दूर हो गई है
कि वैष्णव लोग समझदार नहीं होते। अब मुझे विश्वास होता है कि वैष्णव लोग क्या कह रहे हैं, देवीदास पंडित कह रहे हैं वैष्णव लोग सारग्राही हैं। क्या मतलब? कि वो शास्त्रों को निचोड़कर शास्त्र ग्राही हैं, शास्त्र ग्रहण करते हैं। वो गन्ना चूसते नहीं हैं, गन्ने का रस पेल के निकाल के रस पी लेते हैं, शास्त्र ग्राही होने में। एक मैं और भी शास्त्र ग्राही की बात करता हूँ। अक्सर कहा गया है, 90% लोग मेरी इस बात को जानते हैं, घास का सार क्या है। मैं एक नेचुरोपैथी सेंटर में गया, मुझे माइग्रेन पेन हो रहा था। मैं उनके पास गया, मैंने कहा कुछ है, नेचुरोपैथ थे वो लोग, इस्कॉन के मंदिर के पास। बोलते हैं अभी करते हैं। एक आदमी को भेजा, उसने घास काटी, घास काट के धो के ले आया, उसने घास को मिक्सी में डाला, जरूर किया, घास का जूस निकाल के मुझे दे दिया, बोलो पी जाओ इसको, माइग्रेन ठीक हो जाएगा। पूरा तो ठीक नहीं हुआ पर 50% ठीक हो गया। फिर मैं सोचने लगा, घास को काट को मिक्सी में निकाल दो और पानी पियो, ये तो घास का सार है, उससे सिर दर्द ठीक हो जाती है। और फिर समझ आया नहीं, ये घास का सार नहीं। तो घास का सार क्या है? गाय घास खाती है, फिर वो दूध देती है, दूध से घी निकलता है, इसलिए घास का सार क्या है? घी। असली सार क्या है? देसी। वैष्णव लोग सारग्राही होते हैं, यानी घास से क्या निकाल लेते हैं, उसको मिक्सी करके जूस नहीं निकालते, इससे क्या निकालते हैं? घी निकालते हैं। क्या आप आजकल किसी महात्मा के पास शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं? डैडी माँ से बोले, बेटा अब मुझे कट्टर वैष्णव अथवा जो इच्छा है कह लो, अगर तुम कहना चाहते हो कह लो, क्योंकि शांतिपुर में वैष्णव का मतलब है गाली। जब मेरी विवाह हुआ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पंजाबी फैमिली से हम, तो 79 में, ये भी याद नहीं कौन सी साल में शादी हुई मेरी, हो गई। जब मैं इस्कॉन में आया, भक्ति में आया, वो 85 था, 86 से। मैंने हरि नाम लिया, दीक्षा ली, मेरी मूछें होती थी, मूछें कटवा ली, हेड शेव। तो मेरे घर वाले, विशेषकर ससुराल वाले बोलते थे, हाय हाय हमने लड़की अच्छे खासे बंदे को दी थी, ये भक्त बन गया। जो भक्त नहीं था तो अच्छा खासा बंदा था, और अब बेकार हो गया क्योंकि भक्त बना। अब वो सब लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन टाइम की बात है। उस प्रतिकूल परिस्थिति में भक्ति अच्छी हुई, क्योंकि मैंने बोला ना, प्रतिकूल परिस्थितियाँ भक्ति के लिए अनुकूल होती हैं। बस एक ही काम होना जरूरी है कि तुम भक्ति के अनुकूल, तुम मतलब तुम्हारी आत्मा, यू वांट इट। मेरे गुरुदेव इसी झोपड़ी में रहते हैं, भजन करते हैं, उन्होंने सब शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है और मुझे सार बतलाया है, वही मैंने तुमको बताया। यदि तुम उनके चरणों में कुछ शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो भक्ति भाव से उनके निकट जाकर प्रणाम करो, जिज्ञासा करो। चलो मैं तुम्हारा उनसे परिचय करा देता हूँ।
हर बाप चाहता है ना मेरा बेटा महाराज से मिले और उसमें बदलाव आए। ये कहकर लहड़ी महाशय देवीदास विद्या रत्न को वैष्णव दास जी की कुटिया में ले गए, जाकर परिचय कराया और देवीदास को वहीं बाबा जी के पास छोड़कर अपनी कुटिया में लौटकर हरि नाम करने लगे। खुद वहाँ नहीं बैठे ताकि बेटा खुल के बात कर सके, मेरे बाप ने क्या किया, आपने उससे क्या करा दिया। तब वैष्णव दास बोले, बेटा तुमने पढ़ाई की है कितनी? देवीदास ने कहा, न्याय शास्त्र, मुक्तिपाद और सिद्धांत पुष्पांजलि तक पढ़ा हूँ। स्मृति शास्त्र और सभी ग्रंथों का भी मैंने अध्ययन किया। तब वैष्णव दास बोले, तो तुमने शास्त्रों को बहुत परिश्रम से पढ़ा है, कुछ बताओ उसमें, जो इतने शास्त्र पढ़े। अभी सार ग्रह की बात आ रही थी ना, इन्होंने भी एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण है? जिस प्रकार मधुमक्खी विभिन्न प्रकार के फूलों से मधु संग्रह करके सार इकट्ठा करती है, वैसे सार ग्रही भी सब शास्त्रों से मधु इकट्ठा करके मधु। अब देवीदास उसने एक श्लोक बोला सांख्य शास्त्र से। क्या है इसका अर्थ? था मुक्ति के लिए सर्वदा चेष्टा करना उचित है। देखो ये भी स्मार्ट करते हैं वैष्णव लोग, मुक्ति कभी भी शब्द इस्तेमाल, स्मार्ट में भुक्ति और मुक्ति शब्द की बात देखी। सारे लोग, आप मार्केट में चले जाओ, किसी भी तीर्थ स्थान में चले जाओ, सब जगह मोक्ष की बात करते। सबसे बड़ा क्या? जिंदगी का उद्देश्य क्या? मोक्ष, मुक्ति। तो मुक्ति की चेष्टा सर्वदा उचित है। मैं अपने धर्म की निष्ठा के साथ उसी मुक्ति की खोज करता हूँ। अब वैष्णव दास बोलते हैं, हाँ मैं भी किसी समय ग्रंथों को पढ़कर तुम्हारी तरह मुक्ति की ही खोज करता था। ये कौन है? वैष्णव दास कौन है? ये मायावादी थे ना, बहुत जबरदस्त मायावादी। बोलते हैं हम दोनों एक ही हाथ के पानी पिए। मैं भी ऐसे किया। देवीदास को और इंक्विजिटिवनेस जागृत हुई। तो क्या आपने मुक्ति की कामना छोड़ दी? क्या आपने मुक्ति की कामना छोड़ दी? तब वैष्णव दास बोले, अच्छा बेटा एक बात बता, मुक्ति है क्या? मुक्ति क्या चीज है, किसे कहते हैं? तब देवीदास ने न्याय शास्त्र के अनुसार बतलाया, जीव और ब्रह्म में नित्य भेद है, इसलिए न्याय के मत में आत्यंतिक दुख की निवृत्ति कैसे होती है, ये बात स्पष्ट नहीं बतलाई। वेदांत के मत से अभेद ब्रह्म अनुसंधान अर्थात जीव का ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो जाना मुक्ति कहलाता है। वही एक प्रकार से स्पष्ट मालूम होता है। देखो आप लोगों को समझा रहा हूँ। देवीदास ने दो शास्त्र कोट किए हैं, एक न्याय शास्त्र और एक वेदांत शास्त्र। न्याय शास्त्र ये कहता है ब्रह्म, भगवान और जीव अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है। न्याय शास्त्र के अनुसार जीव और ब्रह्म में नित्य भेद है।
ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, अटपटी लगती। क्यों? क्योंकि फिर मुक्ति क्या है? तो मुक्ति उनके हिसाब से, किसके हिसाब से? न्याय शास्त्र के हिसाब से आत्यांतिक दुख की निवृत्ति को, दुख पूरी तरह से खत्म हो जाए, वो मुक्ति। लेकिन वेदांत सूत्र कहता है सब कुछ ब्रह्म है, जीव और ब्रह्म एक है, और दोनों मिल जाएं तो उसको मुक्ति कहते हैं। ब्रह्म के साथ एक ही भाव प्राप्त होने को मुक्ति कहते हैं। ये वाली बात मुझे अच्छी लगती है, क्या कि निराकार ब्रह्म में मैं भी ब्रह्म हूँ, ब्रह्म और ब्रह्म मिलके एक हो जाए। वो बता एक कैसे करते हैं? बोलते हैं मटका है ना, एक मटका, मटके के अंदर आकाश है कि नहीं? मटके के अंदर आकाश है, मटके के बाहर आकाश है कि नहीं? मटके के बाहर भी आकाश है। फिर मटके को फोड़ दो, जैसे ही आप मटके को फोड़ोगे तो मटके का आकाश और बाहर का आकाश दोनों मिलकर एक हो जाएंगे या दो रह जाएंगे? एक हो जाएंगे। तो ये वेदांतिक मुक्ति है। घटाकाश यानी घट यानी मटके का आकाश, और पटाकाश यानी सारी दुनिया का आकाश, दोनों मिलकर एक हो जाए, सायुज्य में। वैष्णव दास बोलते हैं, बेटा मैं 15 वर्षों तक शंकराचार्य के संप्रदाय के वेदांत ग्रंथों को पढ़कर वर्षों तक सन्यासी बना रहा। मुक्ति के लिए बहुत प्रयत्न किए, शंकर मत के चारों महावाक्यों का अवलंबन किया। शंकर मत के 4 अवलंबन, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम असि, ये 4 महावाक्य। बहुत दिनों तक इनका अध्ययन करता रहा। बाद में इस पद का अर्वाचीन समझकर मैंने अब सब कुछ त्याग दिया। इतना पढ़ा और अब त्याग दिया है। अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब है बेकार, जो नई चीज होती है ना, आपने उसको अर्वाचीन कह दिया। कौन पूछ रहा है? देवीदास। वैष्णव बोलते हैं, हाँ, अनुभवी पुरुष अपनी परीक्षा दूसरों के सहज ही में समझ नहीं सकते, दूसरे उसे समझ सकते हैं कि वो कैसा कहते हैं। देवीदास ने देखा कि वैष्णव दास महापंडित हैं, सरल भी हैं, जानकार भी हैं, और देवीदास वेदांत नहीं पढ़े थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि यदि वैष्णव दास की कृपा हो तो मैं इनसे क्या पढ़ लूँ? वेदांत सूत्र पढ़ लूँ। ऐसा सोचकर वो बोले, क्या मैं वेदांत पढ़ने के योग्य हूँ? तब वैष्णव दास ने कहा, संस्कृत भाषा में जैसा तुम्हारा अधिकार है उससे तुम शिक्षक प्राप्त होने पर अनायास ही वेदांत पढ़ सकते हो। उससे तुम शिक्षक प्राप्त होने पर, अब उन्होंने यहाँ एक कंडीशन लगा दी, शिक्षक चाहिए। क्या चाहिए? शिक्षक चाहिए। तब देवीदास बोला, आप यदि कृपा करके पढ़ाएं तो मैं पढ़ लूँ, शिक्षक के सामने। वैष्णव दास बोले, एक बात है, अब तो मैं वेदांती नहीं रहा, अकिंचन वैष्णव दास हो गया हूँ। परमहंस बाबा जी ने मुझको हरिनाम दे दिया, वैष्णव बना दिया, वही किया और अब मैं वही कार्य करता हूँ। समय बहुत थोड़ा है। जगत गुरु श्री रूप गोस्वामी जी ने वैष्णवों को शंकराचार्य का शारीरिक भाष पढ़ने
और सुनने के लिए मना किया। साफ बोल दिया इसने, रूप गोस्वामी जी ने, जो तुम पढ़ना चाहते हो, साफ मना किया है। ऐसा जानकर मैं अब शंकर भाष्य पढ़ता भी नहीं और पढ़ाता भी नहीं। फिर भी जीव लोक में आदि गुरु शंकराचार्य नहीं है, वो हैं सच्चिदानंद श्री गौर हरि। सच्चिदानंद गौर हरि ने सार्वभौम भट्टाचार्य को वेदांत सूत्र समझाया था। वे अब भी उनके वैष्णवों के पास हाथ से लिखित है पुस्तक। उसे तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो उसकी नकल कर लो, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तुम तो कांचनपल्ली के निवासी हो, श्रीमद कवि कर्णपुर घर से हस्तलिखित पुस्तक भी मंगवा सकते हो। आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि अभी इनकी आपस में बातें चल रही हैं, देवीदास की और इसकी वैष्णव दास की। बड़ी इंटरेस्टिंग है। देवीदास इतनी जल्दी डाउन होने वाला व्यक्ति नहीं है। उसके पास ढेर सारे प्रश्न हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं जो वो पूछना चाहता है। वैष्णव दास के पास पहुंचा है, वैष्णव बनने की बजाय क्या सीखना चाहता है? वेदांत। ये अधिकार है, ये अधिकार। इसी तरह से हम लोग भी मंदिर में आते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं, शरण लेते हैं। मैं गुरुदेव के साथ था और एक बार उनकी मालिश कर रहा था, चरणों की मालिश कर रहा था। बोलते हैं इतना पढ़ा लिखा एमएससी होके तेल लगा रहा है पैरों में। मैंने कहा महाराज मैं अलादीन के चिराग को खींच रहा हूँ। अलादीन का चिराग कहानी पढ़ी हो तो क्या मतलब? ये नहाएगा, बोलेगा क्या चाहिए, मैं कहूँगा रोटी कपड़ा मकान। तो इस तरह से हमारा गुरुदेव के साथ बड़ा मजाक भी चलता है। और ये सारे काम भक्ति के गुरु वैष्णवों के चरणों को शरण में देने से होते हैं। अगर उसमें अपनी इच्छा रख लोगे तो चूक जाओगे, और अगर निष्काम हो जाओगे तो हासिल हो जाएगा। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमने यहाँ 66वें पेज तक कर लिया है और अभी बीच में ही है, क्वेश्चन आंसर और है। पूछो क्या पूछना है। आज वो नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं सुन तो लूँगा। बोलो क्या कह रही? कौन? आज नहीं है।